हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई सीसी। दिस इज़ गौरव। ये मेरा सेकंड वीडियो है, पार्ट 2। जो पिछला नेशनल पॉलिटिक्स का वो पार्ट 1 था, इसी का ये पार्ट 2 है। तो हम आपको बताएंगे कानून के बारे में। संविधान के आधार पर बनाए गए बाकारी नियमों का समूह जिनके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, कानून होता है। संविधान के आधार पर बनाए गए वैधानिक नियम जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो, वह कानून होता है। संप्रभुता, सम माने स्वयं, प्रभु माने शक्ति या सत्ता, यानी कि स्वयं की सत्ता। आंतरिक और बाहरी साहस के साथ प्रत्येक निर्णय लेने के लिए आत्मनिर्भर होना। किसी भी देश की बाहरी शक्ति अथवा किसी अन्य देश के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होना, अर्थात देश की बाहरी व्यवस्था का स्वतंत्र रूप से संचालन। समता और समानता। समता मतलब होता है आवश्यकता, समानता यानी कि बराबर। तो समता एक आधुनिक युग की विचारधारा है जिसकी उत्पत्ति 1789 में फ्रांस की क्रांति से हुई थी। और समानता एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बोलचाल की भाषा तथा बराबरी दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि समता एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा है। समता का अर्थ है एक जैसी परिस्थिति से जिसमें विभिन्न प्रकार के असमान व्यक्ति निवास करते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक ने 17वीं सदी में वैज्ञानिक ढंग से समता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन एक अन्य प्रसिद्ध चिंतक लॉस्की थे। उनका यह मानना था कि हर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र की निष्पत्ति को समान तरीके से वितरित कर दिया जाए। समानता का वास्तविक अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग समाज में ना हो, सभी को विकास करने का समान अवसर प्रदान किया जाए। समता के मूलभूत तत्व: एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार, सभी व्यक्ति को अपना विकास करने का समान अवसर, एक चपरासी की गरिमा एक जिला अधिकारी के बराबर होती है, मानवीय गरिमा तथा अधिकारों की दृष्टि से सभी व्यक्ति समकक्ष होने चाहिए, राज्य अथवा सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। समानता का अर्थ है एक जैसे होना या बराबर होना, एक जैसे होना या बराबर होना। उदाहरण के तौर पर सभी व्यक्ति समान हो, सभी को समान वेतन मिले, किंतु तर्कसंगत एवं न्याय संगत के आधार पर राज्य द्वारा किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष प्रयास किए जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार: व्यक्ति अथवा नागरिक के वह अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है वह संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं, जैसे मूल अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं, किंतु सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होते हैं। कानूनी अधिकार: वह अधिकार जो संविधान से अथवा विधायिका द्वारा नियम बनाकर व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं, वह कानूनी अधिकार कहलाते हैं, जैसे सार्वजनिक दुकानों से खरीदारी का अधिकार। सभी मूल एवं संवैधानिक अधिकार कानूनी अधिकार होते हैं, जबकि सभी कानूनी अधिकार मूल एवं संवैधानिक अधिकार नहीं होते हैं। किसी देश के नागरिक अथवा कानून द्वारा प्राप्त होने वाले व्यक्ति होने के कारण होने वाले दावे या अधिकार। मानव अधिकार: एक मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार जिसमें नागरिकता अथवा राष्ट्र की भौगोलिक सीमा जैसी कोई शर्त सम्मिलित नहीं होती है, जैसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ पर्यावरण सार्वभौमिक अधिकार घोषित करना। कार्यपालिका: विधायिका द्वारा नियम बनाकर जो कानून को लागू करने वाली संस्था होती है वह कार्यपालिका कहलाती है। न्यायपालिका: अपराध या उल्लंघन होने पर न्याय करने वाली संस्था को ही न्यायपालिका कहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको फिर मिलेंगे पार्ट 3 में। तब तक आप करते रहिए स्टडी विथ हैप्पीनेस। जय हिंद, जय भारत।